समझेंगे। तो सबसे पहले हम ऑथर डिटेल्स के बारे में बातें करने वाले हैं। बस थोड़ा मजा आएगा आज के क्लास में हम लोगों को। और आज ही नहीं, जो भी इंग्लिश लिटरेचर का जो मैं क्लास लेकर के आऊंगा या ग्रामर का भी बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। बस आप लोग रहिए मेरे साथ में। देखेंगे चैप्टर 3 अबाउट ऑथर जॉन डॉन। जॉन डॉन के बारे में हम लोग समझेंगे। आपको यहां पर बताया जा रहा है क्या है, देखेंगे यहां पे कि जॉन डॉन was born on 1572 and died in 1631। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ जानते हैं आप लोग? 1572 ईस्वी में, और 1631 में बेचारे की मृत्यु हो गई। 100 वर्ष भी नहीं जी पाए। He was a metaphysical poet। बच्चे बात यह है कि मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं किसे? यहां पर बात यह है कि मेटाफिजिकल पोएट है क्या। मेटाफिजिकल का हिंदी क्या होता है? जो भी डिफिकल्ट वर्ड है मैंने उसका हिंदी लिख दिया है, आध्यात्मिक। ध्यान रखिएगा क्या होता है, आध्यात्मिक। एकदम डिटेल्स पढ़िए, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरा प्रॉमिस है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कोई क्वेश्चन छूटने को नहीं। देखेंगे तो आध्यात्मिक का मतलब जानते क्या होता है? मतलब जिसमें जन्म, मृत्यु और प्रेम के बारे में दर्शाया गया हो, उसी को कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। जन्म, मृत्यु और मेटाफिजिकल पोएट्री के नंबर 1 पोएट थे जॉन डॉन। जबरदस्त। ऐसे तो विलियम शेक्सपियर भी थे, इनको भी कहा जाए तो वो भी थे मेटाफिजिकल पोएट, लेकिन सबसे जबरदस्त एक नहीं होता है, ग्रेटेस्ट। बहुत सारे में, हजारों में 999 अलग थे, लेकिन ये 1000 में ये एक थे जिनका नाम था जॉन डॉन, और वो मेटाफिजिकल पोएट थे। इन्होंने प्रेम के भी बारे में दर्शाया। ये पूरा प्रेम पर ही कहानी है, लेकिन आगे कुछ लाइफ के बारे में भी है, उससे रिलेटेड है, तो उसको हम समझेंगे। Who was born in London into a prosperous Roman Catholic family। अब रह गया बात कि सर प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरस मतलब क्या होता है? तो प्रोस्पेरस मतलब होता है धनी मनी या संपन्न। जो धनी मनी परिवार होते हैं ना, रिचेस्ट, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोस्पेरस। तो इनका जन्म हुआ लंदन में बाबू, है ना, जो इंग्लैंड की राजधानी है। याद रखिएगा, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। तो जन्म तो हुआ, ठीक है, जन्म हुआ ना, तो उससे भी जानते हैं क्या हुआ? अचानक हुआ क्या कि जब जन्म हुआ तो उस समय इंग्लैंड का माहौल ही कुछ अलग था। इंग्लैंड का माहौल जो था ना, काफी वहां पर रिवोल्यूशन हो रहा था। और वो रिवोल्यूशन क्या? बस वही रिलीजन। अब कहने का मतलब है कि किसी को उसके रिलीजन में उनका बर्न हो जाए तो ये तो कोई गुनाह नहीं है, इसको कौन रोक सकता है भाई? हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियन है, उससे क्या दिक्कत है? तो दिक्कत इन क्या हुआ ना कि बस यही थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये तो जब रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ, तो उस समय इंग्लैंड जो था वो एंटी कैथोलिक था। अब एंटी कैथोलिक का मतलब कि उस समय उसका बहिष्कार किया जा रहा था, कैथोलिक धर्म का काफी बहिष्कार किया जा रहा था। उसके विद्रोह में लोग विरोध में बहुत सारे लोग थे, उसके अगेंस्ट में, कैथोलिक धर्म के। तो इनको ये परिणाम को भुगतना पड़ा, ये परिणाम को भी भुगतना पड़ा लेखक को। और किस तरह से भुगतना पड़ा आप देखिए यहां पर जो आपके सामने है कि डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, धर्म के कारण आप किसी को निकाल दीजिएगा क्या? धर्म के कारण आप उसको गांव से निकाल दीजिएगा, आप उसको स्टेट से निकाल दीजिएगा, आप उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दीजिएगा, आप उसको कॉलेज से निकाल दीजिएगा। ऐसा तो बात नहीं है, उसके हाथ में थोड़े है। लेकिन ये क्या हुआ, इनके साथ ऐसा कंडीशन झेलना पड़ा। क्या हुआ कि इनको फोर्सली दबाव देकर के कि आपको ये क्या करना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में अब जगह नहीं है पढ़ने के लिए, आप जाइए, बिना डिग्री के इनको हटा दिया गया। समझ में आ रहा है ना बातें? बिना डिग्री के वहां से हटा दिया गया, तो इनको जो है दबाव पूर्वक वो यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। क्यों? बस यही एंटी कैथोलिक की वजह से। अब देखेंगे, he was briefly sent to a jail for secretly marrying his patron's niece। अब सुनिए इन्होंने क्या कर लिए। हुआ क्या, ऐसा कंडीशन हुआ इनका कि जहां पे ये रह रहे थे ना,
जैसे नहीं होता है किराए पर रूम लेकर के अपना पढ़ना वगैरह जो भी कुछ करना। तो ये जहां रह रहे थे ना, वहां पे हुआ क्या कि पेट्रोन्स मतलब होता है आश्रयदाता, जिसने रहने के लिए उनको घर दिया था। उन्हीं की एक भतीजी थी जिनका नाम था एनमोर, उनसे उनको प्यार किया। अब ये लव के चक्कर में पड़ गए बेचारे। अब इनको ऐसा कंडीशन हुआ ना कि उसका भी परिणाम को भुगतना पड़ा। क्या हुआ कि बस कुछ समय के लिए इनको जॉन डॉन को जो था ना सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रोन्स, जिसके वजह से सेंट टू जेल। ये कंडीशन जब इनके सामने इन्होंने जो किया तो मालूम चल गया, जो पेट्रॉन्स थे उनको मालूम चला, आश्रयदाता जिन्होंने रहने के लिए उनको घर दिया था, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जाकर केस कर। अब केस कर दिए तो इनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कम समय के लिए जेल जाना पड़ा। और एक चीज मैं बता दूं, जब आप ऑथर डिटेल्स के बारे में पढ़िएगा तो उसमें यह भी वर्णन किया गया है कि वो नेवी के पोस्ट पर थे। कौन थे? जॉन डॉन, याद रखिएगा। जॉन डॉन जो थे ना वो नेवी के पोस्ट पर भी थे, नेवी के पोस्ट पर थे। तो लेकिन अब हुआ क्या कि जब उन्होंने जेल से रिटर्न हुए वापस और गए कि भाई नेवी की नौकरी हम ज्वाइन करें, तो उनको नेवी की नौकरी भी छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका था, जेल में चले गए। तो इसकी वजह थी एनमोर, जो उनकी बन गई वाइफ। शादी तो कर ही लिए ना, चुपके चुपके तो शादी कर लिए, सीक्रेटली शादी कर ली चुपके चुपके। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। बाबू ध्यान रखेंगे, कोई कह दे कि सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए सबसे प्रसिद्ध ऑथर कौन है, पोएट कौन है, याद रखिएगा वो है जॉन डॉन। जॉन डॉन है एक। उन्होंने क्या किया आप लोग को मालूम होना चाहिए। सोनेट्स मतलब होता है 40 लाइन्स पोएम, जो 14 लाइन की जो कविताएं होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं सोनेट्स। इन्होंने सटायर भी लिखा। सटायर मतलब होता है प्रहसन, चुटकीले वगैरह जो हम चुटकीला करते हैं उसी को बोलते हैं सटायर। तो इन्होंने क्या सटायर भी लिखा। याद रखेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के लिए एक भी छूटने वाला नहीं है। स्वीटेस्ट लव से जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट दूंगा, बिल्कुल आप लोग फ्री रहिए। कभी माइंड में ऐसा नहीं लगेगा कि हमको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ये कभी थॉट मत लइएगा माइंड में, एकदम फ्री रहिए। आपको मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, देखेंगे। एंड एलिजिस मतलब क्या होता है देखेंगे। यहाँ पर शोक गीत होता है, एलिजिस मतलब होता है शोक गीत। इन्होंने शोक गीत भी लिखे। शोक गीत मतलब कि दुख वाली गीत जो होती है। और इन्होंने क्या लिखा, सरवंश भी लिखे। सरवंश मतलब होता है प्रवचन, जो पंडित जी लोग कहते हैं ना, वही है प्रवचन। तो इन्होंने क्या क्या लिखा, सोनेट्स तो लिखा, सटायर भी लिखा, एलिजिस भी लिखे और सरवंश भी लिखे। चलेंगे बातें करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे थोड़ा सा देखेंगे इनका पिक्चर क्या है जरा हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे। देखिए यही है स्टांजा फर्स्ट, ये पिक्चर है इनका। जैसे कि ये जो लेखक जो है ना, बस अब ये जो है जा रहे तो बस उनकी जो प्रेमिका जो है ना, थोड़ा वो डर जा रही है कि भाई आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप जर्नी के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, अकस्मात कुछ इवेंट भी हो जाए, कोई भी घटना हो सकता है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो क्या होगी ना, इनकी जो वाइफ जो थी ना वो बिल्कुल डर गई। अब तो ये भाई चलती है, अब क्या होगा, कैसे हम रह पाएंगे। ये जब इनकी माइंड में जब ये इनकी वाइफ की माइंड में जब ये बातें आने लगी, तो लेखक जो थे जॉन डॉन, वो जो है अपने भाव में, अपने सारांश में अपनी पत्नी जो है एनमोर जो है उनको समझा रहे हैं। और वही जो समझा रहे बस ये कविता में देखेंगे स्टैंजा 5 है, 5 स्टैंजा है, और प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइनें हैं बच्चे। प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइन है। देखेंगे हम लोग 8 लाइन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस ये मेरे साथ में देखेंगे। स्टैंजा फर्स्ट कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। अब यहां पर क्वेश्चंस जरा है, ये जो दी है ना, दी जो है ये मिडिल इंग्लिश का वर्ड है बाबू, ध्यान रखेंगे। इसका जो प्रेजेंट जो वर्ड होता है वो होता है यू। तो वेरीनेस ऑफ दी स्वीटेस्ट लव, जब ऐसा तुम डर जा रही हो, जब तुम रोने लगती हो, इंग्लिश का वर्ड है बाबू, ध्यान रखेंगे। इसका जो प्रेजेंट जो वर्ड होता है वो होता है यू। तो वेरीनेस ऑफ दी, यहां पर क्वेश्चंस जरा है, ये जो दी है ना, दी जो है ये मिडिल इंग्लिश का वर्ड है बाबू, ध्यान रखेंगे। इसका जो प्रेजेंट जो वर्ड होता है वो होता है यू। तो वेरीनेस ऑफ दी स्वीटेस्ट लव, जब ऐसा तुम डर जा रही हो, जब तुम रोने लगती हो, तो मैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुमसे उब गया हूं। वेरीनेस मतलब होता है उब जाना। ये कभी मत माइंड में लाना कि मैं तुमसे उब गया हूं। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं उबा हूं भाई। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और यदि तुम सोच रही हो कि मैं जा, मुझे जर्नी के लिए तो जाना है, मेरा मन है, थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा जर्नी कर लूं, क्योंकि लाइफ जो है ना एक बिग जर्नी है, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए बहुत कम समय है। इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि हम जरा जर्नी कर ले। ये जॉन डन जो है ना, वो अपनी प्रेमिका जो है एन मोर से ये बता रहे हैं। तो देखेंगे, ये कभी माइंड में मत लाना कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया मुझे जो है ना एक सच्ची मोहब्बत दे सके, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। अरे भाई, तुमसे मोहब्बत ज्यादा देने वाला मुझे कौन मिलेगा? जितना तुम मुझे मोहब्बत दे रही हो, जितना तुम मुझे लाड प्यार कर रही हो, जो तुम मुझे सच्ची मोहब्बत कर रही हो कि पूरे जीवन भर तुम हमारे साथ जिंदगी निभाने के लिए तैयार हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जॉन डॉन कह रहे हैं। ठीक, तो ये बात नहीं है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे दुनिया जो है मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके, ज्यादा प्यार दे सके। तुमसे ज्यादा प्यार देने वाला मुझे इस दुनिया में कोई नहीं है। और a fitter love for me but since, लेकिन बातें कहां है? बात यहां पर है बट चूंकि, लेकिन चूंकि, since मतलब होता है चूंकि, that I must die at last, लेकिन ये है सच कि एक न एक दिन मुझे भाई मर जाना है। एक न एक दिन मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इट इज वेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं को पुलकित रखूं। इससे तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ मजाक कर लूं, क्योंकि एक न एक दिन जो है मृत्यु जो है निश्चित है। आ रहे बात समझ में ना? मजा आ रहा है कि नहीं? बोलेंगे यस सर। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, क्या ये स्टैंजा फर्स्ट समझ में आ गया? टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फ्रेंड डिड टू डाई, और हंसते हंसते अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लो। क्या कौन कह रहे हैं भाई? ये लेखक कह रहे हैं, जॉन डॉन, कि इसके लिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मत घबराना तुम। मैं जाऊंगा यात्रा के लिए, तो मुझे मृत्यु नहीं आएगी। यदि मृत्यु भी आ गई तो मैं उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। देखेंगे संजय नंबर सेकंड क्या कर रहा है। ये फर्स्ट संजय आप लोग को लग रहा है कि कंप्लीट हो गया होगा अच्छी तरह से। इससे कहीं भी क्वेश्चन देगा आपको, आप लोग समझिएगा। वेरीनेस जब भी वर्ड दिखाई दे याद रखिएगा, वेरीनेस हो गया, इन द होप हो गया, ठीक, और फिटर लव हो गया, माई सेल्फ हो गया, जेस्ट हो गया, फ्रेंड हो गया, डीथ हो गया। ये जो वर्ड है स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो का वर्ड है। देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। संजय नंबर सेकंड क्या कर रहा है? अब कह रहे हैं लेखक कि जरा मैं तुमसे एक उपमा देना चाहता हूं। तो कहीं कौन सी उपमा है बताइए? क्योंकि अब तो भाई वो तो है ना, मनाना तो है ना, वो हस्बैंड वाइफ का जो प्यार होता है वो तो कुछ अलग ही होता है। सच बात है कि वो प्यार कुछ अलग है। तो देखेंगे यहां पर वही चीज है। देख रहे हैं ना, ये वाइफ को ये मना रहे हैं भाई लेखक, और कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराना नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। यदि हो भी गया तो मैं उसको हंसते हंसते काफी खुशी पूर्वक के साथ में स्वीकार कर लूंगा। आएंगे बच्चे, बातें करेंगे नेक्स्ट। तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हियर टुडे। क्या कर रहा है? कल की रात की बात है। कल की रात क्या हुआ कि कल की रात द सन वेंट हेंस, इधर से सूर्य तो चले गए, एंड एट इज हियर टुडे, फिर आज अब दिखाई दे रहे हैं सूर्य, जो कल की रात चले गए और फिर आज सुबह में फिर वो दिखाई देने लगे। He had no desire nor sense। ये जो had है ना बच्चे, ये है मिडिल इंग्लिश का वर्ड, जिसको आज हम लोग इसको हैज बोलते हैं, हैज। तो he had no desire nor sense, no desire nor sense। ये जो had है ना बच्चे, ये है मिडिल इंग्लिश का वर्ड, जिसको आज हम लोग इसको हैज बोलते हैं, हैज। तो he had no desire nor sense। उसके पास न इच्छा है न बुद्धि, न इच्छा है न समझ है, न इच्छा है न समझ है। उनके पास न इच्छा है और न समझ है। क्या समझ है भाई? कौन, क्या इच्छा है? सूर्य के पास में कोई हमें इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम तो हमारे लिए इंतजार भी कर रही हो ना। तो मेरे दिल में ये बातें बैठी हुई है कि मेरी प्रेमिका मुझे इंतजार कर रही है, तो मैं आधे रास्ते में भी यदि चाहूं तो रिटर्न होकर के आ सकता हूं। लेकिन सूर्य को अपने पूरा सफर करना ही पड़ेगा। यदि सूर्य चाहते कि हम बीच रास्ते से रिटर्न होकर के आ जाए, तो उनके लिए कोई भी मतलब समझ नहीं है, उनके पास कोई इच्छा नहीं है कि हमें कोई इंतजार भी कर रहा है, और वो चाह करके भी नहीं आते।
क्योंकि उनको जो सफर करना है तो एक सफर कर करके पूरा ही पूरा तभी वो आएंगे, जैसे आज यहां से चले गए, आज रात हो गया तो आज वो तो चले गए, फिर कल सुबह वो आएंगे। यदि चाह दे कि हम रात को 12 बजे या 2 बजे हम रिटर्न होकर के फिर यहाँ पर आ जाए तो नहीं आएंगे। मॉर्निंग का जो टाइम है 9 बजे या 8 बजे उसी टाइम पर वो आएंगे, क्योंकि उनके पास न इच्छा है न चाह है। लेकिन हमारे पास तो इच्छा है। मैं तो समझ रहा हूं कि तुम मेरे लिए इंतजार कर रही हो 9.5 में, उनके पास चलने के लिए कोई लघु रास्ता भी नहीं है, बहुत लंबी लंबी रास्ता है भाई, ध्यान दीजिएगा। देन फियर नॉट मी, तब मुझे कोई भय नहीं है, तब मुझे डर नहीं है, और तुम डरो मत, डरो मत। देखो सूर्य के पास भी इतना शॉर्ट रास्ता नहीं है, न इच्छा है न समझ है, फिर भी वो जो है अपना तो यात्रा कर ही रहे हैं बेचारे, लेकिन वो चाह करके भी वो बेचारे समय से रिटर्न होने वाले नहीं है। लेकिन यदि हम चाह देना तो हम रिटर्न भी हो सकते हैं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखेंगे but believe that I shall make speedier journeys since I take more wings and explorers than, यहां पर देन है THEN, देन ही। अब यहां पर जो ये ही वर्ड है ना, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है बाबू, और ये ही का प्रयोग किया गया है सूर्य के लिए। देन जो है ना ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, जो आजकल हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में देन बोलते हैं, THAN। तो क्या कहा जा रहा है कि तुम निश्चिंत रहो, बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो कि आई शैल मेक, मैं अपने यात्रा को स्पीडियर, मतलब होता है स्पीडियर जर्नी का मतलब होता है कामयाब सफर या कामयाब यात्रा, तो मैं अपने यात्रा को कामयाब बनाऊंगा, मैं अपने सफर को कामयाब बनाऊंगा कहीं अत्यधिक पंखों और अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ में, दे नहीं उससे, मतलब सूर्य से, मतलब सूर्य से भी ज्यादा पंख के लिए 2 बजे हम और हंसते हंसते अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लो। कोई नहीं तो ध्यान रखना, मुझे जर्नी के लिए तो जाना है, मेरा मन है थोड़ा, मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा जर्नी कर लूं, क्योंकि लाइफ जो है ना एक बिग जर्नी है, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए बहुत कम समय है, इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि हम जरा जर्नी कर ले। ये जॉन डन जो है ना, वो अपनी प्रेमिका जो है एन मोर से ये बता रहे हैं। तो देखेंगे, ये कभी माइंड में मत लाना कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया मुझे जो है ना एक सच्ची मोहब्बत दे सके, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। अरे भाई, तुमसे मोहब्बत ज्यादा देने वाला मुझे कौन मिलेगा? जितना तुम मुझे मोहब्बत दे रही हो, जितना तुम मुझे लाड प्यार कर रही हो, जो तुम मुझे सच्ची मोहब्बत कर रही हो कि पूरे जीवन भर तुम हमारे साथ जिंदगी निभाने के लिए तैयार हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जॉन डॉन कह रहे हैं, ठीक? तो ये बात नहीं है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे दुनिया जो है मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके, ज्यादा प्यार दे सके। तुमसे ज्यादा प्यार देने वाला मुझे इस दुनिया में कोई नहीं है, और a fatal love for me, but since, लेकिन बातें कहां है? बात यहां पर है, बट चूंकि, लेकिन चूंकि, since मतलब होता है चूंकि, that I must die at last, लेकिन ये है सच कि एक न एक दिन मुझे भाई मर जाना है, एक न एक दिन मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं को पुलकित रखूं, इससे तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ मजाक कर लूं, क्योंकि एक न एक दिन जो है मृत्यु जो है निश्चित है। आ रहा है बात समझ में ना? मजा आ रहा है कि नहीं? बोलेंगे यस सर। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, क्या ये संजा फर्स्ट समझ में आ गया? टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फ्रेंड डिड टू डाई, और हंसते हंसते अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लो। क्या कौन कह रहे हैं भाई? ये लेखक कह रहे हैं, जॉन डॉन, कि इसके लिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मत घबराना तुम, मैं जाऊंगा यात्रा के लिए, तो मुझे मृत्यु नहीं आएगी, यदि मृत्यु भी आ गई तो मैं उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। भाई मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, समस्याओं का आना और जाना ये तो लगा ही रहेगा। चलेंगे बच्चे, हम लोग बातें करेंगे संज्ञा नंबर सेकंड क्या कर रहा है, उस पर हम लोग देखेंगे संज्ञा नंबर सेकंड क्या कर रहा है। ये फर्स्ट संज्ञा आप लोग को लग रहा है कि कंप्लीट हो गया होगा अच्छी तरह से, इससे कहीं भी क्वेश्चन देगा आपको, आप लोग समझिएगा। वेयरनेस जब भी वर्ड दिखाई दे याद रखिएगा, वेयरनेस हो गया, इन द होप हो गया, ठीक, और फिटर लव हो गया, माई सेल्फ हो गया, जेस्ट हो गया, फ्रेंड हो गया, डीथ हो गया, ये जो वर्ड है स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो का वर्ड है। देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। संज्ञा नंबर सेकंड क्या कर रहा है? अब कह रहे हैं लेखक कि जरा मैं तुमसे एक उपमा देना चाहता हूं। तो कहीं कौन सी उपमा है?
बताइए, क्योंकि अब तो भाई वो तो है ना, मनाना तो है ना, वो हस्बैंड वाइफ का जो प्यार होता है वो तो कुछ अलग ही होता है। सच बात है कि वो प्यार कुछ अलग है। तो देखेंगे यहाँ पर वही चीज है, देख रहे हैं ना, ये वाइफ को ये मना रहे हैं भाई लेखक, और कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराना नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, यदि हो भी गया तो मैं उसको हंसते हंसते काफी खुशी पूर्वक के साथ में स्वीकार करूंगा। आएंगे बच्चे, बातें करेंगे नेक्स्ट। तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हियर टुडे। क्या कह रहा है, कल की रात की बात है। कल की रात क्या हुआ कि कल की रात द सन वेंट हेंस, इधर से सूर्य तो चले गए, एंड एट इज हियर टुडे, फिर आज अब दिखाई दे रहे हैं।